धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। म्रियमाणा, मृत्यु के समय हरे नाम, हरि का पवित्र नाम गृणन उच्चारण करते हुए, पुत्र उपचारितम अपने पुत्र की ओर इशारा करते, अजामिल अजामिल, अपि तक, अगात गया, धाम आध्यात्मिक जगत, किमुत क्या कहा जा सकता है, श्रद्धया श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक, गृणन उच्चारण करते हुए। कृपया अनुवाद दोहराइए। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापिस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। तात्पर्य, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ना कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सुंदर विषय पे चर्चा करने का अवसर दिया गया। और चर्चा शुरू करने से पहले अभी सब भक्तों से प्रार्थना कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम 2 दिन में आज और कल इस हरि नाम की महिमा के ऊपर चर्चा कर सकें, ताकि हमारी हरि नाम में और श्रद्धा बढ़े और हम निरपराध होकर प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप कर सके। तो आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। और ये विषय बहुत ही विशेष विषय है और बहुत गहरा विषय है,
और जब तक भक्तों की, आचार्यों की कृपा नहीं होगी, हरिनाम की कृपा नहीं होगी, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो श्लोक लिया है, ये अजामिल के प्रसंग का ये दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसमें कैमितुक न्याय कहा गया है कि अजामिल ने मरते हुए, कष्ट पाते हुए नाम लिया। नाम में कैसे लिया? भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा। और अजामिल साथ साथ में पाप भी कर रहा था। ऐसा करते हुए भी हरि नाम इतना प्रभाव दिखाया कि वो भगवत धाम चला गया। फिर अगर हम श्रद्धा से और निरपराध नाम लेंगे तो क्या कहना, भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। हरि बोल। तो इसमें विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि अजामिल ने तो मरते हुए नाम लिया, अगर हम मरने से पहले अपने जीवन काल में ही नाम लेंगे तो क्या लाभ होगा। अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा, हम सीधा भगवान को पुकारेंगे, कृष्ण को पुकारेंगे तो क्या होगा। अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के पुकारा, अगर हम श्रद्धा से पुकारेंगे तो क्या होगा। अजामिल ने तो साथ साथ पाप कर रहा था, हम पाप से बचते हुए भगवान के पुकारेंगे तो क्या होगा। निश्चित रूप से हम गोलोक धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इस संसार की सोती हुई जीवात्माओं को जगाने के लिए है, और क्लास में लोगों भक्तों को, सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए है। तो बार बार इसका उच्चारण करेंगे ताकि हम निद्रा की गोद में ना जाएं। जीव जागो, जीव जागो, ठीक है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने कहा, इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो कि सोते हुए भी जप करें। हम उल्टा ले लेते हैं, अच्छा इसका मतलब है जप करते करते सो जाए। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल एकमात्र ये ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अगर इस संसार में खुश भी रहना है तभी एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और कोई उपाय नहीं है। अगर एक ही उपाय है तो उसके बारे में तो हमें बहुत उत्सुक होना चाहिए, उसको जानने के लिए बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब भी हम हरि नाम के विषय में चर्चा करते हैं, हमारे मन में एक बात चल रही होती है, बस कुछ ऐसी चीज मालूम चल जाए, 16 माला फटाफट खत्म हो जाए बस, है ना। कोई ऐसी टेक्निक बता दीजिए कि ऐसा ऐप डेवलप कर दीजिए, माला में हाथ डाले खट 16 माला। ये ऐसा चाहिए हमें, कुछ काम ऐसा बताइए चाहिए ना। हमें नहीं मालूम क्या हरि नाम है, क्या है, बस आप हम तो काम की बात बताइए, कोई ऐसी टेक्निक है क्या। तो कलयुग में टेक्नोलॉजी करते 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 हमें ऐसी आदत पड़ गई है। लेकिन हरि नाम का जप, अच्छा कीर्तन टेक्निक पर निर्भर नहीं करता। बड़ी बड़ी टेक्निक्स हम सीख लेंगे, वो कुछ दिन काम करेगी, हम सबका अनुभव है, उसके बाद फिर वहीं का वहीं, वापस का वापस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा। शिला प्रभुपाद जी एक बार जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे, अपने कार की ओर बढ़ रहे थे, एक भक्त पीछे से भागता हुआ आया, प्रभुपाद प्रभुपाद। प्रभुपाद गाड़ी में बैठ चुके थे, दरवाजा बंद करने वाले थे। यस, वन क्वेश्चन प्रभुपाद, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। प्रभुपाद ने बोला डिजायर, और प्रभुपाद ने दरवाजा बंद किया, चल पड़े। डिजायर, इच्छा। तो अगर हम हरिनाम का जप सुधारना चाहते हैं, हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, तो इच्छा होनी चाहिए। यस, हरिनाम को मैंने प्रेम पूर्वक जप करना है, मैंने शुद्ध नाम का जप इसी जीवन में करना है, ये इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा नहीं है, जितना मर्जी हम सुन लें, जितनी मर्जी टेक्निक सीख लें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्युत कृष्ण प्रभु की जय। सो जितना मर्जी हम कर लें, कुछ नहीं होगा, टेक्निक्स वोंट वर्क। इच्छा प्रबल होनी चाहिए, ओके। बिना उसके काम नहीं करेगा। एक कृष्ण के लिए तृष्णा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। जैसे निर्जला एकादशी रखी थी, और जब 5:24 हुए सुबह व्रत तोड़ने का, किसी ने आके पूछा नहीं, प्रभु जी पानी पीना चाहेंगे आप? वो एकदम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तुरंत जब उसमें हम जल पीते हैं, रसों से कौनते हैं, तब रियलाइज होता है कि जल का रस कृष्ण है। कितना आनंद आता है। तो ऐसी प्यास होनी चाहिए हरि नाम के लिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए हरि नाम के जप करने के लिए। ये नहीं जप करने बैठे हो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लटक लटक के किसी ना किसी ढंग से। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये माला नीचे होती रहे, बस अंदर जो मर्जी चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमको ये
स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विकसित करनी है कि यस, मैं हरि नाम, इसी जीवन में शुद्ध नाम लेना है। नाम लेने की 3 स्टेजेस है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। अगर हमें भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो किस श्रेणी का नाम जप करना चाहिए? नाम अपराध, नामाभास की शुद्ध नाम? क्या नाम अपराध करते हुए भगवत धाम कोई जा सकता है? कोई एनी पॉसिबिलिटी, कोई रिकॉर्ड है शास्त्र में, कुछ है? नहीं, शुद्ध नाम लेना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं भगवत धाम जाना, लेकिन चाहते हैं हम यथारूप चले जाएं, एज इट इज जाना चाहते हैं हम। नहीं, हमें अपने इस इच्छाओं को बदलना पड़ेगा, शुद्ध नाम के जप करने की प्रबल इच्छा को विकसित करना पड़ेगा। हरिनाम के स्टेजेस में 5, ये तो नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम है। इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ भक्तों ने 5 A's ऑफ चैंटिंग बताया। 5 A's। पहला ए होता है अट्रैक्शन। हरिनाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए, मुझे अच्छा नाम का जप करना है। अट्रैक्शन होगा तो फिर वहां अटेंशन होगा। हम सड़क पे निकलते हैं, कोई बिलबोर्ड हमें अट्रैक्ट करता है तो हम ध्यान देते हैं। अगर वो हमें अट्रैक्ट नहीं करता, इतने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हम ध्यान ही नहीं देंगे उसकी तरफ। जो हमें अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ओके, अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर होता है अटेंशन। और जब अटेंशन ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। उसमें पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर इधर की खबर नहीं रहती कोई। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट हो जाता है फिर होता है अफेक्शन, प्रेम। तो ये सर्कल में काम करता रहेगा। जितना प्रेम पूर्वक जप करेंगे उतना आकर्षण बढ़ेगा, जितना आकर्षण बढ़ेगा उतना ध्यान पूर्वक होगा, उतना एब्जॉर्प्शन होगा, उतना अटैचमेंट होगा, उतना अफेक्शन हो। ये चलता रहेगा, सर्कुलर है। तो हमें, जो हम साधना कर रहे हैं, हरिनाम के जप को साधना का राजा बताया गया था, किंग ऑफ साधना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो सर्वश्रेष्ठ सारी साधनाओं का राजा है हरिनाम। तो क्या करना है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे विकसित होगा? उसमें श्रद्धा विकसित करेंगे। अट्रैक्शन यानी कि इच्छा होगी, हरिनाम इतना महान है, वाह, उसकी ग्लोरी सुनेंगे। तो फिर अटेंशन आएगा, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, इतना ध्यान लगाएंगे, इतना ध्यान लगाएंगे कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आज के इस कलयुग में, सोशल मीडिया के जमाने में, हर किसी के पास अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत। ऐसे में हरिनाम पूरे एब्जॉर्ब होकर करना, राइट? कितना एब्जॉर्प्शन था हरिदास ठाकुर जी का। वैश्या भी आई, साक्षात माया देवी भी आई, विचलित नहीं हुए। एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद अटैचमेंट। अटैचमेंट होगा, 16 माला करके संतुष्ट नहीं होंगे। जब मौका मिलेगा हरिनाम लेने का मन करेगा, जब मौका मिलेगा, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। हरिनाम हमारा जीवन है, ऐसा लगेगा। जैसे कि परम हिज ग्रेस महात्मा प्रभु कहते हैं कि जितनी बारी हम जेब से निकाल के बार बार स्मार्टफोन चेक करते रहते हैं, है ना, अगर स्मार्टफोन की जगह माला उठा लें तो बड़े आराम से हर व्यक्ति 64 माला कर सकता है। इतनी बारी हम बार बार चेक करते रहते हैं, कुछ आया तो नहीं, टिक तो नहीं हुआ, मैसेज तो नहीं, ऐसे बार अब फालतू में। और इतनी बारी हम जप माला निकालें और हरि अपना डालें हाथ और जब शुरू कर दें, करते करते हम 64 माला कर सकते हैं। अटैचमेंट नहीं है, इसलिए 16 माला निपटे, गुड बाय, कल बात करेंगे अब आगे से। और फिर है अफेक्शन। हरिनाम का हम जप करते हैं, प्रेम से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए 1 घंटा बचा, 8 माला कम से कम होनी चाहिए। खट 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 खट, टाइम कम, गियर चेंज करो, 6 मिनट में करता हूँ माला। नहीं, अफेक्शन, प्रेम के साथ, कोई चिंता नहीं है कितना समय हो रहा है। अच्छी माला क्या होती है? 16 माला कैसे हो गई पता नहीं चला, अभी और माला करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हरिनाम साक्षात कृष्ण हैं। उनको छोड़ने का संग, उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, उनके साथ और रहने की इच्छा हो रही है। तो ये अफेक्शन है। ये संभव है, ये संभव है। इसलिए हम यहां पर आए हैं कि हमको हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना है। कृष्ण के प्रति प्रेम यानी हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करना है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि हरिनाम हमारा कृष्ण के प्रति पहला इंट्रोडक्शन है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नाम, रूप, गुण और
लीला, है ना। किसी को कोई विदेशी व्यक्ति आया, उसको बोलो मृदंग, बोले मृदंग क्या होता है, उसका नाम बोलेंगे, इसको मृदंग कहते हैं, ये ऐसा दिखता है, इसका ऐसा गुण है, इसकी ये लीला है, कार्य ये है। इसी ढंग से कृष्ण एक व्यक्ति हैं जिसको बद्धजीव भूल गए हैं। हम माया की गोद में इतनी गहरी नींद में चले गए हैं कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल गए हैं, लेकिन कृष्ण हमें नहीं भूले हैं। तो दोबारा से संबंध रिवाइव करना है, तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन है वो क्या है, कृष्ण का नाम। तो हरिनाम के प्रति जब हमारा आकर्षण होगा, हमारी आसक्ति होगी, तो कृष्ण के प्रति भी आकर्षण होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कोई टेक्निक से अपने हरिनाम के जप को, हरिनाम के प्रति आकर्षण को नहीं सुधार सकते। इसके लिए इच्छा चाहिए। हमें अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। जब तक हम हरिनाम का जप प्रेम पूर्वक नहीं करेंगे, हमें यानी कि आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब संतुष्टि, इसलिए संसार में हर व्यक्ति असंतुष्ट है और सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, क्योंकि आत्मा भूखी है, स्पिरिचुअली स्टार्विंग है। और हम भी यहाँ पे प्रोसेस में हैं, लेकिन अभी आत्मा को पूर्ण रूप से हम तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, तभी भौतिक इच्छाएं बनाए रखी हैं। तो अपने अंदर का जो खालीपन है उसको हम छोटी छोटी चीजों से भर लेते हैं और फिर हरिनाम की भूख कम हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है और अक्सर जो उसको खाना चाहिए वो नहीं खाता, वो जो उसके लिए हेल्दी है, वो उल्टी सीधी चीजें खाएगा, चॉकलेट खा लेगा, टॉफी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, और जब मेन मील्स लेना होता है उसकी भूख खत्म हो जाती है। ऐसी हमारी हालत है। हमारी मेन मील्स, जो मुख्य हमारा आहार है, वो हरिनाम है, हरिनाम की खुराक है। लेकिन संसार के धन, जन, सुंदरी और फॉलोवर्स, ये सब के हम सोचते हैं शायद इससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। उसको इकट्ठा करते करते थोड़ी बहुत, थोड़ा सा आभास होता है कि संतुष्ट हो रहा हूं, और फिर हरिनाम के प्रति हमारा जो प्यास है, जो उसका आकर्षण है, वो कम होता जाता है। तो इस हरिनाम के प्रति ये इच्छा कैसे विकसित करेंगे? ये इच्छा आएगी श्रद्धा से। जितना श्रद्धा होगी हरिनाम में, हमारी इच्छा होगी, अच्छा हरिनाम में इतनी शक्ति है, ओ ये तो करना चाहिए, फिर इच्छा आएगी। और जब हम लाइव केसेस देखेंगे, अच्छा इस भक्त में इतना परिवर्तन हुआ हरिनाम से, ओ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो फिर एक इच्छा विकसित होती है। तो पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारा इन इच्छाओं को प्रबल करने के लिए है। लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, प्रगाढ़ इच्छा, इंटेंस डिजायर, लालच, यही भक्ति का मूल्य है। तो ये श्रद्धा को, जैसे यहां बताया, अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के नाम जप किया, अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, राइट। तो प्रेम विवृत एक ग्रंथ है जिसको जगदानंद पंडित, महाप्रभु के एक पार्षद ने लिखा। उसमें जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि सारे लोग हरिनाम का जप करते हैं, एक ही हरिनाम है 16 शब्दों का, लेकिन सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो महाप्रभु ने कहा श्रद्धा, है ना। और नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हटे जीवेर करण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो नाम हट में, नाम के बाजार में जो मुख्य दलाल हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो नाम बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है? श्रद्धा। तो जितनी हमारे पास श्रद्धा होगी, हरिनाम अपने आप को खोल के दिखाएगा। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी सभी शास्त्रों का रहस्य बता दीजिए मुझे, मैंने आपकी इतनी सेवा की। गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, बेटा बहुत प्रसन्न हूं मैं, इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। सभी भजन का, शास्त्रों का रहस्य है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिष्य बड़ा खुशी खुशी बाहर गया तो नदी का तट था, कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे, कपड़े धोते धोते बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले कमाल है, धोबी तो किसी गुरुकुल में गए नहीं, गुरुजी की सेवा नहीं की, ये कपड़े धोते धोते इनको भजन का रहस्य कैसे मालूम चल गया? ये तो बड़ी अजीब सी बात है।
गांव के थोड़ा और अंदर गया, छोटी छोटी गांव की लड़कियां गोबर उठा रही थी। गोबर उठाते होते बोल रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गुरुजी ने धोखा किया है, इसलिए कृपा नहीं की, वापिस जाता हूँ आश्रम के। ये क्या, ऐसे कैसे हो सकते हैं? अनपढ़ लड़कियां भी हरे कृष्णा बोल रही हैं, ऐसे शास्त्रों का रहस्य इनको कैसे मालूम है? रिक्शा वाले को बोला, रिक्शा वाला चलो आश्रम ले जाओ। रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाला बेचारा दुबला पतला गरीब सा व्यक्ति नंगे पांव रिक्शा चला रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले पक्की बात है, धोखा हुआ है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी कुछ अपराध हो गया, क्षमा कर दें, आप मेरे से मजाक क्यों कर रहे हैं? बोले क्या हुआ पुत्र? बोले आपने भजन का रहस्य बताया, रिक्शा वाला, गांव की अनपढ़ लड़कियां, वो धोबी, सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले ठीक है। अपने झोले से उन्होंने एक हीरा निकाला, हीरा। बोला बेटा जाओ इन सब से इसकी कीमत पूछ के आओ। ठीक है, धोबियों के पास गए, धोबी इसकी क्या कीमत लगाओगे? धोबी ने देखा, हाँ बढ़िया पत्थर है, कपड़े धोने का काम आएगा, है मूर्ख कहीं का, वापस खींच लिया। तो छोटी बच्चियों के पास गया जो गोबर उठा रहे थे, क्या कीमत दोगे इसके? बढ़िया है, पहना है, नुकीला है, गोबर उठाने के काम आएगा, उससे छीन लिया। रिक्शा वाले को बुलाया, क्या कीमत लगाओगे? कहते बाबू जी पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ नंगे पाँव, मिट्टी जम जाती है, मिट्टी उखाड़ूंगा पाँव की। तो उसने ले लिया वापस। सब के सब मूर्ख हैं। वापस आ गए गुरु जी के पास, हाँ बेटा क्या वैल्यू मिली? बोले कोई इसकी वैल्यू नहीं जानता। तो गुरु जी मुस्कुराए, इसी ढंग से बहुत से लोग हरि नाम लेते हैं, लेकिन बहुत लोग इसकी वैल्यू, बहुत कम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं। हम लेते हैं हरि नाम, लेकिन मालूम नहीं है इसकी है क्या। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। नाम चिंतामणि है ये गोलोक धाम से आया है, ये संसार की शब्द ध्वनि नहीं है। नाम चिंतामणि हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं की ये पूर्ति कर सकता है। कृष्ण ये साक्षात कृष्ण है, चेतन ये चेतन है, ये डेड मैटर नहीं है। कई बार ऐसा बोलते हैं, ये क्या मतलब है? उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में ही कि अग्नि में कोई भी हाथ डाले, मूर्ख डाले या ज्ञानी डाले, आग जलाएगी। औषधि कोई भी खा ले, दवाई अपना काम करेगी। हरिनाम का जब जैसे मर्जी करो, काम करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, सीधे बैठ के करो, अटेंटिव करो, ये कैसे मतलब है? हमने हरिनाम ले लिया, अगर वास्तव में हरिनाम शक्तिशाली है, अग्नि शक्तिशाली है, कोई भी इसमें हाथ डाले, जलाएगी नहीं जलाएगी? श्रद्धापूर्वक हाथ थोड़ी डालना पड़ता है अग्नि में। पानी गीला करेगा ही करेगा, बारिश हो रही है बाहर, आपके पास छाता नहीं है, गीले होंगे ही होंगे। तो इसका क्या मतलब है? अगर हरिनाम में वास्तव में शक्ति है तो हम जैसा मर्जी नाम लूं, हरिनाम का प्रभाव आना चाहिए। क्या कहना आपका? ठीक है कि नहीं? ये तो उदाहरण भी दिया गया है कि कोई जैसे भी अग्नि में हाथ डालेगा, बच्चा डाले या ज्ञानी व्यक्ति डाले, ऐसे थोड़ी अग्नि बच्चे का हाथ नहीं जलाएगी। छोटा बच्चा, चलो इसको माफ कर देती हूँ, करेगी ऐसा? नहीं। तो फिर पानी भी सबको गीला करेगा, अग्नि भी सबको जलाएगी। तो हरिनाम तो इन सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। चाहे मैं ध्यानपूर्वक करूं या ना करूं, मुझे प्रभाव मिलना चाहिए। बताइए क्या कमी है इस लॉजिक में? हाँ, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न दिया। ताली तो बजा दीजिए। हाथ दो गए। यस, ये अग्नि है, जल है, ये जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन, ये चेतन है, एक व्यक्ति है। ये देख रहे हैं आप मेरे से कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप अपराध पूर्वक नाम ले रहे हैं, आपको में श्रद्धा नहीं है, तो मैं रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा। हरिनाम में बहुत शक्ति है, हरिनाम अपनी शक्ति छुपा कर रखेगा, आपको शक्ति नहीं प्रदान करेगा, अपनी कृपा रोक लेगा। अग्नि और जल के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो जड़ है, उनमें चेतना नहीं है, इसमें चेतन है। तो इसीलिए इसको हम गलत समझ आते हैं कि ठीक है जी हरिनाम तो असर करेगा। हाँ, वो असर तब करता है जब हमारी श्रद्धा नहीं होती, हमने हरिनाम की महिमा नहीं सुनी। अजामिल ने तो बेटे को पुकारा, नारायण करके बेटे को पुकारा, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मेरा नाम पुकारा है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, अब ये मेरा व्यक्ति है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि अजामिल, प्रभुपाद कहते हैं, इनोसेंट क्रिमिनल था। क्या था वो? इनोसेंट क्रिमिनल था। उसको कोई श्रद्धा नहीं पता थी हरि नाम की क्या महिमा है। उसने बस नारायण नाम रख दिया, किसी ने बोला और पुकार लिया नारायण। लेकिन हम इनोसेंट क्रिमिनल नहीं हैं। हम नॉलेज वाले क्रिमिनल हैं। हमें मालूम है हरि नाम की इतनी महिमा है, हरि नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। हम सुन चुके हैं, कितनी बारी बोल भी चुके हैं, और फिर भी हम ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये ऑफेंस है। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की जय। ओके, तो हरिनाम में श्रद्धा बहुत आवश्यकता है। तो क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी, उतनी मात्रा में हरि नाम हमसे आदान प्रदान करेगा। और होता क्या है, जब हम ध्यानपूर्वक या आदरपूर्वक हरि नाम का जप नहीं कर पाते, तो हरि नाम अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। जब हरि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाता, तो हमारी श्रद्धा विकसित नहीं होती। जब हमारी श्रद्धा विकसित नहीं होती, तो फिर हम हरि नाम की शरण नहीं लेते, है ना। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, ब्रोकन नेम्स। पढ़ा आपने पुस्तक किसी ने? बहुत सुंदर नॉवल है, अराउंड 70-80 पेज का नॉवल है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक साधक की पूरी कहानी बताई है कि साधक को काफ़ी वर्ष हो गए जप करते हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इतने साल हो गए जप करते हुए, अभी भी हृदय में गंदगी भरी पड़ी है। तो वो बोलता है अब काफ़ी हो गया यार, काम तो कर नहीं रहा हरि नाम। तो अपने गुरु जी के पास जाता है वो, गोवर्धन में, कार्तिक के महीने में। बोले आखिरी चांस है बस ये, है ना, इधर या उधर हो जाऊंगा मैं। इतना जप कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, इतनी माला खींच ली मैंने, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो बहुत अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स करते हैं अपने गुरु के साथ, तो इसको पढ़ने लायक है। तो बोलता है ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मैं सबको देखता हूँ, सब ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। इतने इतने साल हो गए, फिर भी प्रभु जी में ये है, उनमें ये है, और कहीं हरिनाम कहीं काम करते दिखाई दे ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं है? क्योंकि इसको हमने सही ढंग से जब किया नहीं। ये औषधि है, डॉक्टर भी हमें कोई दवाई देता है, बताता कैसे लेनी है इस दवाई को। महाप्रभु ने बोला कलौ नाम संकीर्तन परम उपाय। हर बीमारी का इलाज है नाम संकीर्तन कलयुग में। वो बीमारी का इलाज है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और हमें नाम संकीर्तन करने को मिल रहा है। लेकिन इसको हम सही ढंग से अपने अनर्थों के कारण इसको सही ढंग से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो ये औषधि प्रभाव नहीं दिखाती है। और जब प्रभाव नहीं दिखा रही है, तो हमारी श्रद्धा और कम हो जाती है, और चलती जाता है, चलता ही जाता है, और धीरे धीरे ये हमारा स्टाइल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आसपास भी देखता हूँ ऐसे ही कर रहे हैं, चलता है। मुख्य लक्ष्य है ये माला नीचे हो जानी चाहिए, बस ये हो गया प्रभु जी, टिक हो गया साधना चार्ट में, 16 माला हो गई हैं, अब मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं दीक्षा भी ले सकता हूँ, आगे करता हूँ ना। ये करना है, ये क्वांटिटी है, लेकिन कोटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। कितना ध्यानपूर्वक, कितने प्रेम पूर्वक हम भगवान को पुकार रहे हैं। तो जब हम ध्यानपूर्वक जब करना शुरू करेंगे और इसका प्रभाव देखेंगे, तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। तो हरिनाम में श्रद्धा कैसे बढ़ती है? हरे कृष्ण महामंत्र का सही ढंग से जप करने का प्रयास करके, हरिनाम की महिमा सुन के, ऐसे भक्तों का, उत्साही भक्तों का संग करके, तो हरिनाम में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, तो हम देखते हैं मार्कंडेय भागवत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है, मेरा नाम है भक्ति वेदांत, लेकिन मुझे हरिनाम पे पूरी श्रद्धा है। और प्रभुपाद ने इस हरिनाम के बल पे सब कुछ कर दिया ना। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गए थे एक संडे को, और प्रभुपाद आंखें बंद करके 3 घंटे एक ही ट्यून गाते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन प्रभुपाद का इतना एब्जॉर्प्शन था, 3 घंटे आंखें बंद करके एक अनजान जगह में एक ही ट्यून गा रहे हैं। हम 15 मिनट कीर्तन करते हैं, 10 बारी ट्यून बदल देते हैं। एक ही ट्यून 3 घंटे तक आंखें बंद करके गा रहे हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर, हरि नाम पर निर्भर हैं, अकेले हैं, कोई भी नहीं है साथ में। आप सोचिए। और जब अचानक आंखें खोली तो देखा आसपास भीड़ ही भीड़ है, सारे हिप्पीज उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए सब नाच रहे हैं। कोई बांगो बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, नाच रहा है। प्रभुपाद हैरान हो गए। और वहाँ पे टाइम से पूरा फोटो आया कि क्या ये स्वामी जी आए हैं भारत से, क्या कर दिया उन्होंने। और फिर प्रभुपाद वहाँ से निकले, सारे के सारे हिप्पीज पीछे, जैसे बैक पाइपर की कहानी आती ना, सब पीछे पीछे जा रहे हैं ना। फिर प्रभुपाद अपने स्टोर फ्रंट पे ले गए, फिर बोल दिया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इवनिंग भगवत क्लासेस। तो वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, है ना। प्रभुपाद जब सफल होकर भारत वापस आए तो कोलकाता में उनकी एक मीटिंग थी। अमृत बाजार पत्रिका के मालिक थे तरुण कांति घोष, उनको उनसे मिलने आना था। तो वो मीटिंग में थोड़ा लेट हो गए। तो प्रभुपाद बोला आप थोड़े लेट हो गए। बोले हाँ स्वामी जी, मैं जब आ रहा था तो मेरी भेंट रास्ते में एक योगी से हुई, और उस योगी ने पूरे शरीर में केवल एक गमछा लपेटा हुआ था, कोई कपड़े नहीं थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, दाढ़ी थी, और योगी के पास बड़ी सिद्धियां थी। उसने ऐसा हवा में हाथ हिलाया और मुझे एक सेब दे दिया। क्या योगी था, क्या सिद्धियां थी। प्रभुपाद समझ गए। वो पूछना चाहता है आप भी कुछ ऐसा दिखा सकते हो सिद्धियां। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो केवल हरिनाम को जानता हूं। इसी हरिनाम को लेकर मैं विदेश में गया, और इसी हरिनाम से बहुत से भक्त बने, इसी हरिनाम से बहुत सी रथ यात्राएं हुई, इसी हरिनाम से बहुत सी किताबें छपी, इसी हरिनाम से बहुत से मंदिर बने, और हर एक मंदिर में बहुत से सेब है। आप तो केवल एक सेब लेके आए हो, एक हरिनाम से हमने सब कुछ किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। तो ये हरिनाम है। प्रभुपाद को पूरी श्रद्धा थी। तो हरिनाम में श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? पहला पहलू ये है कि अभिनत्व नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने बैठे तो हमें याद दिलाना चाहिए कि ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि जो हरिनाम है, जब भी कोई उनके पास आता था कि मैं भक्ति में कमज़ोर चल रहा हूँ, दिन उत्साह कम हो रहा है, तो बोले क्या अपनी चैंटिंग को सुधारो, उत्साहपूर्वक जप करो। और बोलते थे यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, इस निष्ठा के साथ आप जप करो। और उन्हें बोले कि ये जो हरिनाम का जप है, ये प्रभुपाद वो कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं खाली बच्चों के लिए है ये ना, नियोफाइट्स, नए नए लोगों के लिए है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट साधना धर्म है, पोस्ट ग्रेजुएट धर्म है। तो उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा था, उसके मैथमेटिक्स का टीचर उसको पढ़ाने आता था, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। तो ज्योमेट्री में ABC बोलते हैं ना, ट्राइंगल ABC। तो उसकी माँ ने शोर मचा दिया, ये क्या है, इतना बड़ा बच्चा हो गया अभी तक इसको ABC सिखा रहे हो। तो वो नहीं जानती थी ABC तो है, लेकिन ये आगे बढ़ गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र पोस्ट ग्रेजुएट धर्म है। ओके, ये सिद्धि है। और साथ में क्या है कि ये हरिनाम से अभिन्न है। हरे कृष्णा हरि से अभिन्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार का कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसके और उसके नाम में अंतर होता है ना। एक बारी कुछ साल पहले
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी जी का। तो अच्छे, उनके बहुत फैन फॉलोइंग है, अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो उनके एक फ़ैन ने बोला आज मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उनके 1 लाख नामों का उच्चारण करूँगा। सारे सोशल मीडिया वाले आ गए और वो शुरू हो गया सुबह सुबह, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, बड़े उत्साह से, है ना। और धीरे 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 थकता गया बेचारा, अब बोला ही नहीं जा रहा। सब बोले कमान कमान करो करो, उससे बोला ही नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से बोल रहा है। नहीं, हरि नाम ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है। जितना हम ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक जप करेंगे, हमें और शक्ति प्रदान करेगा। अभी रथ यात्रा हुई, हम देखते थे इतनी ह्यूमिडिटी थी और इतने पसीने निकल रहे हैं भक्तों के, नहीं 6-6 घंटे 7-7 घंटे भक्त लोग नाच चढ़े हैं, वही हरि नाम ले रहे हैं। बाहर के लोग परेशान है, क्या है, कौन सी मदिरा का पान किया है इन्होंने पसीने से लथपथ हैं, कैसे नाच सकता है ऐसा कोई व्यक्ति। तो ये हरि नाम है, ये हरि नाम की शक्ति है, इसका हम अनुभव करते हैं। तो ये कृष्ण से अभिन्न है, तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हो सकता है हमारा साक्षात्कार ना हो, अभी हमारा साक्षात्कार नहीं है, हम लोग समझते हैं कि ये राधा वल्लभ जी की मूर्ति है, लेकिन हम इनको साक्षात अर्च विग्रह यानी कि साक्षात राधा कृष्ण के रूप में जब पूजते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ये अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर हमको एक मूर्ति स्टैचू के रूप में ट्रीट करेंगे तो स्टैचू रहेंगे, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ ये साक्षात भगवान है, तो फिर ये भगवान के साथ हमारा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, अभिन्नत्व नाम नामिनो, लेकिन इस श्रद्धा के साथ हम जप करेंगे तो हरि नाम अपने आप को प्रकट करेगा। राइट? तो पहला पॉइंट है श्रद्धा रखने का कि अभिन्नत्व नाम नामिनो। दूसरा, श्रद्धा रखने का हरि नाम का अर्थ ये है कि हरि नाम सब सिद्धियां प्रदान करेगा, हर प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी हरि नाम के जप से। और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, और किसी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं ये हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है, इससे हमें अपना स्वरूप मालूम चल जाएगा, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ प्रदान कर सकता है, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे सभी अनर्थों का समाधान है ध्यानपूर्वक जप करना, सभी समस्याओं का समाधान है ध्यानपूर्वक जप करके ना। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहा करते थे, यह हाइते सर्व सिद्धि हई बे सबार, सब प्रकार की सिद्धि हरि नाम से हमें प्राप्त हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी हवाई में थे, तो तब उसने एक नए ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था जिनका नाम था सुदामा प्रभु, और प्रभुपाद जी की जो सेक्रेटरी थी उनका नाम था गोविंद दास जी। गोविंद दास जी माता जी थी जो विदेश में तुलसी महारानी को जिन्होंने प्रकट करवाया था। और प्रभुपाद जी जब लंच करते थे, प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था गरम फूली हुई चपाती, और वहाँ विदेशी भक्तों को चपाती फुलाना आता नहीं था, तो सुदामा प्रभु चपाती फुलाना सीख गए थे। तो गोविंदा माता जी इनको रख लिया अपने साथ कि ठीक है ये मेरे को असिस्ट करेगा। तो दोपहर का समय था, लगभग 3-4 बजे का समय था, तो गोविंदासी माता जी ने सुदामा प्रभु को भेजा कि आप प्रभुपाद के लिए जूस ले जाओ। तो एक गिलास में जूस लेके प्लेट पे रखे अंदर गए, तो प्रभुपाद जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो सुदामा प्रभु ने पहली बार ही देखा ऐसा, प्रभुपाद जप कर रहे हैं और रो रहे हैं। वो घबरा गए, भाग के आए गोविंदासी के पास, प्रभुपाद इज क्राइंग, प्रभुपाद इज क्राइंग। गोविंदासी माता ने बोला डोंट वरी, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जाओ अंदर जाओ, आप जूस ले जाओ तो फिर से वो ले गए, सामने बैठ गए, और प्रभुपाद जप कर रहे हैं और रो रहे हैं। और उनको रोते देखकर सुदामा प्रभु ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया नए नए थे, पता नहीं था उनको रोना शुरू कर दिया। प्रभुपाद की आंखें खुली और प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्णा वाज हेयर, बलराम वाज हेयर, काउज वर देयर, दे वर ग्रेजिंग, वृंदावन वाज देयर। कृष्ण थे, बलराम थे, गायें थी, वृंदावन था, ऐसा बोल रहे थे। तो सुदामा ने बोला प्रभुपाद से, प्रभुपाद देन व्हाई आर यू क्राइंग? प्रभुपाद ने बोला माय गुरु महाराज इज सो मर्सीफुल, कि उनकी कृपा से मैं दर्शन कर पाया, मुझे हरि नाम मिला। फिर प्रभुपाद ने उनसे पूछा बट व्हाई आर यू क्राइंग? तो सुदामा ने बोला माय गुरु महाराज इज सो मर्सीफुल तो हरिनाम से सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
इस बीड बैग में पूरा गोलोक धाम है, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। इस हरि नाम जिस मन के पे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं पहले नाम अपने आप को प्रकट करेगा। ये कोडेड है, जहाँ हमारी श्रद्धा को देखते हुए, हमारे प्रयास को देखते हुए, सिंसियरिटी को देखते हुए नाम प्रकट होगा। अभी तो नाम भी प्रकट नहीं हुआ, अभी हम जो जप करें वो केवल अक्षर हैं, शुद्ध नाम कुछ और ही होगा, हमें मालूम ही नहीं है। तो पहले नाम प्रकट होगा, फिर और खुलेगा, रूप प्रकट होगा, फिर गुण प्रकट होंगे, फिर लीलाएं प्रकट होंगे। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, फिर धीरे 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 ऐसे खुलेगा। इसमें सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, दुर्देव मृद शमियानी नानुरागा, मेरा कोई अनुराग नहीं है। यानी नाम सब सिद्धियां प्रदान कर सकता है, लेकिन मैं अपने एटीट्यूड के कारण इसमें मेरी रुचि नहीं है। तो श्रद्धा रखने का अर्थ है कि ये हरिनाम सब सिद्धियां प्रदान कर देगा। मेरे जितने अनर्थ हैं मैं उसको लांग जाऊंगा अगर मैं हरिनाम का सब ध्यानपूर्वक जप करता हूं। मत चित्ता मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरिष्यसी, अचेतम अहंकार न शोषसी विनंक्षसी। अपना चित्त मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं अब मेरी कृपा से तुम सारे दुर्गुण, सारे बाधाओं को लांग जाओगे। एक बारी कोविड टाइम में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ऑनलाइन क्लास दे रहे थे यूथ बच्चों को। तो एक लड़के ने पूछा, महाराज मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। नहीं महाराज मेरे हृदय में द्वेष है, तो कैसे जाऊंगा भगवत धाम? बड़े इनोसेंटली उसने पूछा। महाराज ने बोला, देखो भौतिक जगत में अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। ब्लड प्रेशर की अलग दवाई है, डायबिटीज की अलग दवाई है, उसकी अलग दवाई है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हर बीमारी की एक ही दवाई है। उसने महाराज चैंटिंग? बोला नहीं, अटेंटिव चैंटिंग। ध्यानपूर्वक जप। तो जब ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हर कोई हम में से, हमारे अनर्थ हैं उससे हम संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की परेशानियों से हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हरि नाम ले रहे हैं श्रद्धा के साथ, इससे मेरी सब समस्याओं का समाधान भी होगा और सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त होंगी। यत्र संकीर्तन एवं सर्वस्वार्थोपलभ्यते, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरि नाम में श्रद्धा का दूसरा अर्थ है कि ये मुझे सब सिद्धियां प्रदान करेगा। हरि नाम में श्रद्धा का तीसरा अर्थ ये है कि ये मेरा पालन करेगा। हम हरि नाम का जप करते हुए सोचते हैं भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा, डर लगा रहता है। कोई परिवार वाला है वो सोचता है पता नहीं इतना टाइम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में लगाता कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। मैं अपने बिजनेस में लगाता। नहीं, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरि नाम मेरा पालन करेगा। नित्यो नित्यानाम चेसो चेतना नाम एको बहुनाम या विदधाति कामान। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ना काम धंधा ना करें, वो सब करें, लेकिन हरि नाम लेते हुए उसकी चिंता ना करें। हम हरि नाम का जप कर रहे होते हैं, यही सोच रहे होते हैं मेरा क्या होगा, भय बना रहता है, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। नहीं, हरि नाम सबको मेंटेन करेगा। एक बार मैंने अमरिंदर प्रभु के लेक्चर में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अयोध्या में बहुत बड़े संत हैं। तो कैसे संत बने, अपनी कहानी बता रहे थे कि पहले वो मछुआरे थे, तो मछलियां पकड़ते थे। पूरे गांव मछुआरों का गांव था और गांव में एक ही तालाब था। तो इतनी मछलियां पकड़ी मछुआरों ने, तालाब में सारी मछलियां खत्म हो गई। जब मछलियां खत्म हो गई, पूरे गांव में भुखमरी हो गई। एक ही सबको धंधा करना आता था, मछलियां बेचते थे। अब वो क्या करे? तो ये मछुआरा बहुत परेशान हो गया, परिवार में कुछ खिलाने को ही नहीं है, मछलियां हैं नहीं तालाब में। तो उसी गांव का बाहर एक राजा था और राजा ने भी अपने राज्य में एक बहुत सुंदर सा तालाब रखा हुआ था और उसने बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां उसने पाल रखी थी। लेकिन उस मछलियों का बड़ा शौक था उसको, और उसने बोला कोई भी इस तालाब से एक मछली पकड़ेगा उसका सर काट दूंगा। तो ये मछुआरे ने सोचा मरना तो वैसे ही है,
भूखमरी से मरने से अच्छा है रिस्क लेके देखता हूँ। एक भी मछली पकड़ के आया, कुछ दिन तो काम चल जाएगा। तो उसने क्या किया, एक साधु का वेश धारण कर लिया। राजा का दूसरा गुण ये था कि साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। तो क्या किया उसने, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, दाढ़ी रख ली, और भगवा वस्त्र डाल लिए, और एक थैला लटका लिया। थैला में पूरा जाल था मछली पकड़ने वाला। और माला पकड़ के राम 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 करते हुए गेट में प्रवेश कर गया। किसी ने रोका नहीं, साधु संत तो आते ही रहते हैं राजा के पास। चला गया और करते 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 तालाब के पास पहुंच गया। कोई नहीं है उस समय, बिल्कुल शांति है। बोले कमाल हो गया, अब तो फटाफट निकालता हूँ जाल, कुछ ना कुछ मछली पकड़े भागता हूँ यहाँ से। जैसे ही वो जाल निकालने लगा, घोड़ों की आवाज़ आ गई उसको, लगता कोई आ गया। मैं तो पकड़ा गया साक्षात, डर गया। तो तुरंत वहीं बैठ गया, और बैठ के आंखें बंद करके राम 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 बोलने लगा। और घोड़े की आवाज़ और निकट आती गई। अब तो क्या गया मैं, और हृदय से राम 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 डर के पुकारा। और फिर लगा घोड़ा बिल्कुल पास में रुक गया। बोलते अब तो मेरा सर कटा। राम 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 हृदय से पुकारा, व्यक्ति कूद के नीचे उतरा। तो अब तो डरते डरते हृदय से बिल्कुल असहाय अवस्था में भगवान को पुकार रहा है, राम राम राम। और सामने राजा की आवाज आती है, हे मुनिवर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा सौभाग्य है आप जैसे सिद्ध बाबा मेरे राज्य में आए हैं। तो इसने धीरे से आंखें खोली, ये तो राम 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 ही बोलता जा रहा था। तो राजा ने ताली बजाई, अपने बुलाया कि लेके आओ। और उसके जो नौकर थे, पूरी एक बैग ले आए सोने की अशर्फियों से भरा हुआ। बोले मेरी तरफ से आपको तुच्छ भेंट है ना। उसने राम राम नाम उठाते बैग उठाया, भागा बाहर। जब बाहर आया तो उसने सोचा कमाल है, झूठे राम के नाम से मुझे इतना लाभ प्राप्त हो गया, अगर सच्चा नाम लूंगा नहीं पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, तभी उन्होंने भगवान राम की भक्ति में जुड़ गए। तो बोले झूठा नाम लेने से भगवान ने मेरी इतनी रक्षा कर ली, मेरा पालन पोषण कर लिया, और मैं हृदय से सच्चाई से भगवान को पुकारूंगा। भगवान कितने कृपालु हैं, अब सोचिए। तो जब हरिनाम का हम जप करें तो कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए क्या होगा मेरा। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, अगर कोई भक्ति करते हुए भी उसको विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, तो वो नास्तिक है। नास्तिक है। कृष्ण सबका पेट भर रहे हैं, मेरा पेट नहीं भरेंगे क्या? संभव ही नहीं है। तो हरिनाम मेरा पालन पोषण करेगा। राइट। पहला क्या था श्रद्धा का पॉइंट? हरिनाम और अंतर नहीं है। दूसरा, सभी सिद्धियां प्रदान करेगा। तीसरा, ये मेरा पालन करेगा। चौथा, हरिनाम मेरी बड़े से बड़ी खतरे से रक्षा करेगा। और इसका प्रमाण क्या है? अजामिल। अजामिल ने बेटे को पुकारा, अश्रद्धा नामाभास, भगवान ने उनकी रक्षा की। राइट। तो इसलिए कुछ भी हो, बड़े से बड़ा खतरा भी क्यों ना हो, हमें हरिनाम की शरण लेनी चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, हमने नाम को ग्रहण नहीं करना, नाम की शरण लेनी है। नाम की शरण लेने का अर्थ है कि आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी ने पूरी असहाय अवस्था में कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण साड़ी के रूप में प्रकट हुए। तो एकमात्र आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि हरिनाम मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से हरिनाम में हम श्रद्धा रखते हुए जब जप करेंगे, तो हमारा हरिनाम के साथ एक संबंध स्थापित होगा। तो हरिनाम का जप केवल एक जैसे कहते हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, केवल एक निपटाने वाला काम नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है ना। और जितना हम इसको ध्यान देंगे, हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो क्या मैं यहाँ रुकूं या आगे बहुत कुछ है अभी बोलने, या कल करें? तो आज मुख्यतः चर्चा की। अब कुछ हरिनाम की महिमा, कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रुकेंगे, फिर हम कल चर्चा करेंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा, जैसे कि हमारे आचार्य बताते हैं, कितना हरिनाम में रस है? कोई श्लोक याद आता है आपको? हरिनाम में इतना रस है। हाँ, सुनाएंगे आप प्रभु?
हैं? याद नहीं, किसको याद है किसी को याद? सुनाइए प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को, बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण। तुंडे तांडवे निरतिं वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णाकोडकड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुधस्पृहाम् चेत प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतां नो जाने जनिता कियत् भीरमृतै कृष्णे इति वर्णदये। थैंक यू। ये श्लोक की रचना श्री रूप गोस्वामी जी ने की, और जब चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को सुना बहुत प्रसन्न हुए थे ना, और सभी भक्तों को बुला के लाए थे। क्या सुंदर श्लोक है, क्या नाम की महिमा है। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने सुना, वो भी नाचने लगे। तो क्या है कि तुंडे तांडावली रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धये, कि जब ये हरिनाम मेरी जीवा पर आता है, रतिम वित्नुते, इसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है, तो मुझे तुंडावली लब्धये, एक जीव नहीं चाहिए, जीवों की लड़ी चाहिए, लाखों लाखों जीव चाहिए। कर्णा क्रोध काडम्बनी घट्यते कर्णारुब्ध स्पृहा। और जब ये हरिनाम मेरे कर्णों के छिद्रों से प्रवेश करता है, तो मैं एक दो कान नहीं चाहता, करोड़ों कान चाहता हूं। और चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृते। और जब ये हरिनाम कानों के छिद्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो सारी की सारी इंद्रियां मेरी स्तब्ध हो जाती हैं। न जाने जनित, मैं नहीं जानता था कि दो अक्षर कृष्णा में इतना रस भरा हुआ है, इतना अमृत है, इतना अमृत है कि एक जीव से इसको संभाल नहीं पा रहा, दो कानों से संभाल नहीं पा रहा, लाखों जीव चाहिए, करोड़ों कान चाहिए इस रस को संभालने के लिए। नो? हमें नहीं लगता ऐसा, हमें लगता कि बस यही बहुत है, इसमें निद्रा रस है। जैसी जप माला में हाथ डालते हैं, निद्रा देवी आ जाती है। तो लेकिन वास्तव में ये उनका आस्वादन कर रहे हैं, तभी ऐसा लिख रहे हैं, ऐसे साक्षात्कार है। तो हम भी हरिनाम का जप करेंगे तो उनकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से, हरिनाम कृपा से हमें रस प्राप्त हो सकता है। राइट। उसके साथ रूप गोस्वामी एक और बहुत सुंदर श्लोक लिख रहे हैं, लिखते हैं कि विचेयानि विचार्यानि, बोलिए, विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनन्यैव त्वन्नाम्नि भवन्तु न। मतलब जिस प्रकार से कंजूस बार बार पैसे को गिनता है ना, बार बार नोट गिनेगा, कंजूस को पैसे नोटों से बहुत आसक्ति है, उसी प्रकार से और उस पैसे के बारे में वो सोचता रहता है, उसके बारे में गिनेगा। इसी ढंग से विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः, मुझे बार बार हरि नाम के विषय में सोचना है, हरि नाम को गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है, द्वंतनिम सद अक्षरम मंत्रम नाम षोडशक्तिकम शोग शक्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। द्वंतरिम सद अक्षरम, 16 अक्षर इंटू 2, जो 32 अक्षर वाला जो मंत्र है, नाम षोडशक्वितम, और 16 शब्द हैं, 32 अक्षर का जो नाम है। भजपन वैष्णवो नित्यम, जो वैष्णव इसका नित्य जप करेंगे तो क्या होगा, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, जो राधा कृष्ण का स्थान है गोलोक धाम, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ये पद्म पुराण में बताया गया, साफ साफ 16 शब्दों का और 32 अक्षरों के नाम का जप करके राधा कृष्णम स्थलम लभेत। तो हरिनाम की
महिमा में बहुत से सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, श्लोक हैं, और ये आचार्यों की अपनी रियलाइजेशंस भी हैं, और ये वास्तव में शास्त्रों की वाणी हैं। तो इसमें पूरी श्रद्धा रखते हुए हमें हरि नाम का जप करना है, तो फिर हम सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो कल हम चर्चा करेंगे कि जप का हमारे जीवन में क्या रोल है, और फिर हम ध्यानपूर्वक अच्छा जप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कल आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बीट बैग लेके जरूर आइए साथ में, और अपना एक पैड और पेन लेकर आइए, कुछ एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो जो भी आएंगे लिखने के लिए डायरी, आप पैड लेके आएंगे, पेन लेकर आएंगे, और साथ में जपमाला भी लेकर आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? यस। हरे कृष्ण महाराज, हरिनाम करने के लिए कोई हरिनाम करने के लिए कोई विधि है, टाइम है? जैसा सुबह कर सकता, ऐसा दोपहर, ऐसा रात, माने ऐसा कोई टाइम है? ऐसा कोई भी नियम नहीं है हरिनाम के जप में। खाइते सोइते यथा तथा नाम लय, बस एक ही नियम है, प्रेम पूर्वक करो। लेकिन हम लोग जानते हैं अपना शेड्यूल, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इसलिए बेटर है जल्दी से जल्दी कर लें, सुबह सुबह कर लें, है ना। ऐसे कल ही हम चर्चा कर रहे थे शायद कहीं पे। हाँ, परम पूजनीय हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। आजकल भारत कम आते हैं, पहले आते थे काफ़ी, अभी साउथ अमेरिका में ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो भारत में आए थे तो उन्होंने हमें क्लास दी, तो मैंने उनसे पूछा, महाराज आपके 35-40 वर्ष का एक्सपीरियंस एक लाइन में बताइए। तो बोला, कंप्लीट योर राउंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अपना जब जो आपके निर्धारित राउंड्स हैं, जितना जल्दी से जल्दी उसको कर लेंगे, ये हमारे लिए लाभदायक होता है। वैसे हरिनाम के जप में कोई नियम नहीं है, हमेशा ही करते रहें, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन जो हमने अपने गुरु को वचन दे रखा है, उसको हम जल्दी से जल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी देने का। और कुछ? यस। जी प्रणाम महाराज। महाराज, प्रश्न ये था कि प्रभुपाद जी के शिष्यों के कुछ संस्मरण सुनते हैं जिसमें वो प्रभुपाद जी को व्यक्त करते हैं कि हमारी सेवाएं इतनी हैं कि हम अच्छे से नाम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको शुद्ध होना है कि नहीं, आपको शुद्ध होना है कि नहीं, आपको ये सेवा करना है कि नहीं। तो क्या अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या वो शांति से जप कर रहे थे? तो वो इंसिडेंट को हम किस तरह से समझ सकते हैं? ओके। अच्छा प्रश्न है आपका। और ये भी पास टाइम आता है कि परम पूज्य सतसुर महाराज देखे, जब प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, इतनी सेवा थी वो जप नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद जी ने बोल दिया, मैं 16 माला नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद ने बोला 2 घंटे कम सो जाओ। बोले प्रसाद लिया था? बोले हाँ। बोले ईट लेस स्लीप लेस बट कंप्लीट योर राउंड्स, है ना। ये भी पास टाइम सुना होगा आपने। ओके। और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी हरि नाम है। आध्यात्मिक जगत में सेवा फ्रंट में है, हरि नाम बैक में है। यशोदा मैया जप नहीं करती, यशोदा मैया माखन बनाती है कृष्ण के लिए, लेकिन बैकग्राउंड में साथ साथ हरि नाम ले रही है। गोपियां भी सब ऐसा कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रही हैं, साथ साथ में हरि नाम ले रही हैं। लेकिन भौतिक जगत में, क्योंकि हरि नाम साधन है और साध्य भी है, तो भौतिक जगत में पहले हरि नाम है और फिर सेवा है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रभुपाद ने कहा होगा, ऐसा कहा भी है, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा ये बोला है कि जितने भी मेरी इंस्ट्रक्शंस है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तो चैंट अटेंटिवली इनऑफेंसिवली 60 राउंड्स आर फोरमोस्ट। ये तो परपट्स में लिखा हुआ प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के। तो इसलिए वो सर्कमस्टांशियल हो सकता है, उसमें गुरु कह रहे हैं नहीं मैं बोल रहा हूँ करो। जैसे कल शाम को हम एक एनेक्डोट सुना रहे थे, प्रभुपाद बोले ठीक है 16 माला नहीं भी हो रही करो, तब भी आगे बढ़ो, सेवा करो। तो उसको हम ब्लैंक अप्रूवल नहीं ले सकते। सर्कमस्टांशियल किसी भक्त को उत्साहित करने के लिए कुछ करने के प्रभुपाद ने बोला हो, सेवा की डिमांड ऐसे हो, अनटिल अनलेस गुरु आके ऐसे बोलें तो अलग बात है। तो उसके हार्ड में हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने 16 माला को
लास्ट प्रायोरिटी दें या सेकंड प्रायोरिटी दें, बिकॉज सेवा और कार्य में अंतर ही कॉन्शियसनेस का है। अगर मैं आपको परपट पढ़ाऊंगा, आप मध्य लीला 2299 है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सेवा शुरू करने से पहले हम अपना जप पूरा करें, तब वो सेवा बनेगी। सही चेतना को फाइन ट्यून करने के बाद हम मैदान में उतरें तो बेस्ट है। That. और कुछ? yes. हरे कृष्णा भाई। वही कुछ भक्त जैसे रात्रि में देर तक जप करते हैं, 11-12 बजे तक, है ना, और सुबह भी देर से उठे 9 बजे, और 16 माला करते हैं। कहते हैं हम तो 16 माला कर रहे हैं ना, तो चाहे 16 माला हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपें या दिन में जपें या रात में जपें, सही तो बात। उसका असर कैसे मतलब पड़ेगा? वो सेम है या जो सुबह जप रहे हैं, या कैसे उसको? आप बताइए, हम्म। सुबह के जप में और रात के जप में रात और दिन का अंतर है? कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सुबह का जप है, रात का जप है, बिल्कुल रात और दिन का ही अंतर है। हम हरिनाम हो रहा है, हाँ, लेकिन अपराध रहित नहीं हो रहा। हम खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, सुबह उठ के जब करते हैं तब भी ध्यान नहीं लगता, तो रात में तो चांस ही क्या है। मतलब कि सुबह सत्वगुण होता है तब इतना संघर्ष करना पड़ता है, और फिर रजोगुण तमोगुण में क्या जप होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप 16 वाला ध्यान पूर्वक जप करो, अपराध रहित जप करो, मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा। तो ध्यान पूर्वक और अपराध रहित होना चाहिए जप, केवल वो नाम के लिए नहीं होना चाहिए, नाम के लिए नाम नहीं लेना है ना। तो ये एक्चुअली ये ट्रेंड बन गया है, और धीरे धीरे इसी तरह से स्टैंडर्ड डाउन होते जाते हैं। हम धीरे धीरे कंप्रोमाइज करते रहते हैं अपने स्टैंडर्ड से, और फिर इसी में संतुष्ट हैं, हो तो गया। फिर एक दिन आएगा क्या फॉर्मेलिटी करनी है। हमें मालूम है गुरु जी के साथ हमारा अच्छा संबंध है, हम जानते हैं क्या वो क्या चाहते हैं। मैं सेवा कर तो रहा हूँ, जब का मतलब क्या, आप सेवा मांग रहे हो, सेव कर रहा हूँ बस, मेरा काम पहले ही हो गया। तो मन तरह तरह के आर्गूमेंट्स देगा फिर। तो ऐसे धीरे धीरे हम कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं अपने स्टैंडर्ड से, राइट। पीछे देखो। महाराज, हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय में कई ऐसे भक्त थे जो वृंदावन जाके समाधि लेके और अधिक जप करना, अधिक वहाँ पे धाम वास करना। तो प्रभुपाद जी बोले कि वर्क नाउ समाधि लेटर। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आंदोलन में कुछ भक्त होते हैं जो अधिक जप करने का प्रयास करते हैं, अपनी क्षमता से अधिक, 108 माला, 100 माला। तो कभी कभी जो वरिष्ठ भक्त होते हैं तो उनके मार्गदर्शन में ऐसा बताया जाता है कि अभी आप 16 माला अच्छे से जप कीजिए और गुणवत्ता पे अधिक ध्यान दीजिए। तो ये जो अधिक माला को करना, इसको हम किस अवस्था में कर सकते हैं और किस तरह से इसको किया जा सकता है, इसके विषय में जानना। और अच्छा प्रश्न है। तो यस, अधिक माला करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर है। मेरी क्वांटिटी बढ़ाने से मैं भगवत धाम नहीं चला जाऊंगा। तो मैंने हरिनाम के जप की मात्रा बढ़ानी है, निश्चित रूप से बढ़ाइए, लेकिन गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद लेकर। ओके, तो अगर मैं अपनी सेवाएं, मेरे गुरु मेरे चाहते हैं, मेरे अधिकारी लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं सेवा ज़्यादा करूं, ऐसी परिस्थितियां हैं, और मैं बोल रहा हूं नहीं जी मैं तो जप करूंगा ज़्यादा ना, और उस समय डिमांड है नहीं आप सेवा भी कीजिए जप भी कीजिए, और ठीक है कुछ आप जप बढ़ा सकते हैं, ऐसे वो बात नहीं है, लेकिन बोले नहीं मेरे अपने ही कुछ एम्बिशंस हैं, तो वो इतना लाभदायक नहीं हो सकता। अल्टीमेटली हमारा जो जप, हमारी साधना प्रभुपाद को की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। परम पूज्य जब तक महाराज लिखते हैं कि जो कोलकाता में थे तो 32 माला करते थे और सारे 16 माला करते थे। लगता है मैं थोड़ा अच्छा भक्त हूँ, और प्रभुपाद आए तो बड़ा बताया प्रभुपाद मैं 32 माला करता हूँ। तो बोला हु टोल्ड यू।
आपने बोला यस, लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूँ कि मायापुर का प्रोजेक्ट डेवलप करना है. You have to spend your energy more there. Yes, you chant good 16 rounds. But do this. तो जिस समय हमारे जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है सेवा की, उसको भी करना है. लेकिन मिनिमम 16 माला करनी है. उसके बाद भी हम देखेंगे, हम आप अच्छी सेवा भी करते रहें, मिनिमम 16 माला भी करें. अगर हम थोड़े से अलर्ट हैं तो हम टाइम निकाल लेंगे कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए. हम इधर टाइम वेस्ट ना करें तो हमेशा टाइम मिल जाएगा आपको. यू कैन ऑलवेज चैंट सम मोर राउंड्स, एक्स्ट्रा राउंड्स एवरी डे. और जैसे जैसे थोड़े आप वरिष्ठ होते जाएंगे, आप और डेलीगेट कर पा रहे हैं सेवाओं को, आपका सेवा का प्रोफाइल बदल रहा है, तो फिर आप सेवाओं को अच्छे ढंग से करते हुए भी आप फिर संख्या बढ़ाते जाइए. मुख्य उद्देश्य है प्रभुपाद जी की प्रसन्नता. ठीक है ना. अपना कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है उसमें. और कईयों की प्रवृत्ति होती है हरिनाम में बहुत रुचि है, तो अच्छी बात है. तो फिर अधिकारीगण देखेंगे कि इसका स्वभाव ऐसा है, तो फिर अथॉरिटी का भी कर्तव्य बनता है कि उसको उसके स्वभाव के अनुसार फैसिलिटेट करें. दोनों तरफ से होगा ऐसा, है ना. कॉपरेशन करके हम बढ़ सकते हैं. महाराज, जैसे हम अधिकतर ऐसा देखते हैं कि ज़्यादातर भक्त प्रयास करते हैं कि निर्जल एकादशी में 100 माला 108 माला, तो वो किसी हमारे जो शिक्षा गुरु उनकी अध्यक्षता में होना चाहिए, हम पर्सनल कुछ संकल्प लेके परंपरा के समक्ष उसको वचन लेके कर सकते हैं. हाँ, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनके साथ में होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या लोकल क्या परिस्थिति है. तो बोले सीधा ये रूप गोस्वामी से बात हो रही है मेरी. वो हमारे महाजन है, मैं उनसे डायरेक्ट टच में हूँ. तो वो हमारे शिक्षा गुरु हैं सब, लेकिन जो वर्तमान में हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है. और कोई? ठीक है. अच्छा पीछे. हरे कृष्ण महाराज. महाराज, जब कि क्वालिटी और क्वांटिटी में मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है, या इसको कैसे समझ सकते हैं? दोनों ही इम्पोर्टेंट है. ओके. आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपकी इच्छा होगी और क्वांटिटी बढ़ाओ, आप संतुष्ट नहीं होंगे कम क्वांटिटी से. और जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर क्वांटिटी बढ़ाते क्वालिटी भी बढ़ेगी. तो दोनों पे फोकस होना चाहिए, है ना. क्वालिटी बढ़ जाएगी तो आप 16 में संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और अच्छा लगेगा. और अच्छा लगेगा और क्वांटिटी करेंगे तो और क्वालिटी बढ़ेगी. ओके. तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जताय गौर प्रेमानंदे.